काउंटी क्रिकेट। पहले मैच पे आ जाएं जरा, हाँ। कैसा लगा आपको? भाई देखो पहले मैच में ये है कि आप मुल्तान सुल्तान ऑब्वियस था जीतेगा, आपको तो लग रहा था नहीं, मैं तो प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड को बैक कर रहा था और मैं भी, लेकिन आज मुल्तान से साबित कर दिया कि उनकी टीम वाकई स्ट्रॉन्ग टीम है। यस, और बैलेंस उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है और किसी वक्त भी वो कुछ कर सकते हैं। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम, इनसाइड इंफॉर्मेशन भी है। इनके पास बाबा जी हैं, सकी भाई ने पहले प्रेडिक्ट कर दिया। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम मुल्तान सुल्तान। मेरा गुरु आपने फेल कर दिया है सर ये। नहीं आज आपका चला है ना जो एक जगह चला, दूसरी जगह उड़ा के मारा है आपने। लाहौर दिल के करीब था नहीं ना यहाँ पे, लेकिन लाहौर को हमने हरवा दिया। भाई नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम मुल्तान सुल्तान, दे वर वन ऑफ द टॉप 2 टीम्स। लेकिन आप ये देखें ना कि 10th ओवर में 88 for 2 थे। दे वर गोइंग इन 9 runs in over. So it's basically very good bowling by मुल्तान सुल्तान that pegged them back. क्योंकि मनरो को जो आउट किया है, वो जो गूगली उसने मारी है, मतलब इतनी टर्न भी है, गूगली को मैंने इतना टर्न होते नहीं देखा। एंड ही वाज टर्निंग पॉइंट, वो मेरे ख्याल में वही था, उसकी वजह से आगे आने वाले बल्लेबाज जो है ना वो मेंटली जरा से वो हो गए। रवीश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं रवीश भाई नहीं, बोल उन्होंने कहा ना बहुत टर्न हुआ, वाज दैट द टर्निंग पॉइंट? क्या बात है। अब्बास दूसरे मैच की बात कर ले सर रवीश भाई। देखिए मैं जरा बैटिंग लाइनअप देख रहा था लाहौर कलंदर्स की सर, ये मतलब खासे नरम हालात हैं क्योंकि फ़खर जमान तो चले मानी ग्रामी हैं मगर जिस अंदाज से खेलते हैं वो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। बाकी मिर्ज़ा बेग है, शे होप हैं, कामरान गुलाम हैं, हुसैन तलत हैं, सिकंदर रज़ा है, डेविड वीसे। सर देखें ये जो ग्रेट बैटिंग लाइनअप्स है ना ये पेयर्स में चलती हैं, यानी कि आपका 1-2 का पेयर है 1 and 2 पोजीशन, फिर 3-4 का है, आपने किस तरह से आगे जाना है, 5-6 का है। तो ये इस तरह आप डेप्थ जो है ना वो आपकी बढ़ती है। अब पाकिस्तान फॉर एग्जांपल T20 की टीम है, सो उसमें कौन आता है? इफ्तिखार आता है और उसके बाद एक और हिटर आता है, नवाज आ जाता है, नवाज के बाद फिर एक और पेयर बनता है। इसी तरह से आपका रिजवान और बाबर का पेयर है, फिर आपका 3 और 4 का पेयर होता है। सो मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो एक तो पेयरिंग नहीं है फॉर T20 क्रिकेट, और दूसरा जो है ना अगर 190-170 करना है, चांसेस हैं इस बैटिंग लाइनअप के साथ ये नहीं कर सकेंगे। सो प्रेशर है आपके फास्ट बॉलर्स पे जो इनके बेइंतहा अच्छे हैं। आपके हारिस राउत हैं, आफरीदी जिसकी अभी आप बात भी कर रहे हैं, शाहीन आफरीदी, देखिए अगर वो 40-40 रन देंगे और आउट भी एक करेंगे तो फिर तो अब मुकाबला हाथ से निकल। अच्छा रकी भाई जी यार, वैसे पिछले मैच का एक पॉइंट रह गया था जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। 13 वाइड बॉल किए हुए 13 रन ये भी दे दिए और 13 गेंद भी किए, और उसके ऊपर भी अगर रन्स हुए हैं, सिंगल भी हुए तो 26 रन जो एक्स्ट्रा दे दिए। 190 में से अगर 27 रन निकाल दिए हैं, 26 निकाल दी जाए तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके एक्स्ट्राज हैं, खासतौर पे वाइट बॉल और नो बॉल, वसीम जूनियर का अच्छा मैच नहीं था, 45-47 रन दिए उन्होंने 4 ओवर। तो ये चीज़ों को देखना पड़ेगा इनको। मैं हूँ सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई, ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।